मतलब हद से ज्यादा। यार अगर आप उस वीडियो में उसने आखिरी ये बोला कि मैंने इसलिए ये करा क्योंकि मैं अमन शांति पीस दिखाना चाहता हाँ हूँ। हाँ। भाई जब आप पीस नहीं, वो दिखाना उसके चाहते सर हो पे तो आप बंदूक जहाँ रख जा रहे के हो तो आप पढ़ इंडिया के को जाओ दिखा ना। रहा है। आप जा रहे हो नहीं तो सर, पढ़ वो के पढ़ जाओ। के, वो पढ़ के गया है। उसको सब पता है, काली क्या होती है, काली माँ। काली, काली क्या होती है, काली काली क्या, काली कौन, होती क्या है। चीज काली? काली, शी इज ट्राइंग टू से काली। काली तो काली कलोटी टाइप की कोई चीज होगी। अच्छा, ये भी तुम्हारे भगवान है? अच्छा भाई, ही इज गिविंग दैट इंप्रेशन, उनको सब पता है काली क्या है। नहीं नहीं, आई एग्री ठीक आई है। एग्री आई एग्री आई एग्री। अच्छा अच्छा, ये सब करके गए हैं, वो कोई कोई भाईचारा दिखाने नहीं गए हैं। वो हम्म। उस बंदे के सर पे बंदूक रख के ये दिखाने गए कि "ऐ, इंडिया के हिंदुओं, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जिनसे हम अच्छे से बात कर रहे हैं, सुधर जाओ, सही नहीं बात तो है। हमें अपना रूप दिखाने में तो टाइम नहीं लगेगा"। ये कोई ये भाईचारा नहीं है। अगर ये भाईचारा नहीं होता तो है। थोड़ी ना कि इतने नंबर डिक्रीज हो जाते। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि भैया देखो, बाबरी मस्जिद में जब हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे ये नहीं किया। हाँ, भाई आप इंडिया में क्या हो रहा है, आप उससे अपने लोगों को क्यों मारोगे आप? ये कोई लॉजिक नहीं, है? आप एक फ्रिंज इंसिडेंट को, जो इंसिडेंट काफी ओवर हाइप्ड भी है, और वो और किसी और अपने कंट्री सारे का भी है इंसिडेंट ना, छुपा। आपकी कंट्री का भी हाँ नहीं है। हाँ। नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो मुस्लिम एक नेशन है ना। उनका तो इस्लाम इज मोर देन रिलीजन, इट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। आप देखो, उम्मा उम्मा, फिर उम्मा की बात क्यों आ रही है? हाँ सही बात है। उम्मत मुसलमान की बात आ क्यों रही है? हाँ, उम्मत गंदगी हर मुसलमान। जगह है। आप बोल रहे हो कि इस्लाम में गुस्ताख नबी की एक सदा सजा, धड़ सरतन से तन भी। से जुदा, अरे साला। सर तन से जुदा। ठीक है। हमारे यहाँ पे भी है, मुसलमान का एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। देखो भाई, मैं अपनी सारी वीडियो ठीक। में यही कहना चाहता हूँ, मैंने किसी की बेइज्जती नहीं करी है। मैं मजाक कर मैं रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि जो फैक्ट है, हम भी हाँ बोलते हैं हाँ ना, हमारे यहाँ पे भी हाँ। बोलते हैं ना, मुसलमान का एक ही स्थान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ठीक है। हाँ। तो ये हेट क्यों है? आप दूसरे को नफरत कर, मैं जो कहता हूँ ना, मैंने जो पहले बात कही कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि मुझे इस्लाम के बारे में जानना है, मैं भी अपनी बीवी को क्या गिफ्ट करूँ। तो मैं एक पहले ह्यूमन पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, और फिर जब मैं अपनी आइडेंटिटी रिलीजन की बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि आपके रिलीजन में औरतों को चेंज किया जाता है, उसी तरीके से हमारे रिलीजन में चेंज करा गया, तो अब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? तभी आपका वो ख्याल सामने आ जाता है, और आपकी जो, मतलब, चांडाल चौकड़ी है, जो पोल पट्टी आपने लगा के रखी थी, खुल जाती है, फिर आप असली रूप दिखा देते हो। यार ये जो है ना, दैट इज ये एक्सपेरिमेंट। बहुत ज्यादा अपसेटिंग है। मैं तुम्हें सच बताऊं, ये क्या कहते हैं, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, इंग्लैंड का था पर वो टर्की का था, पर रहता इंग्लैंड में था। अच्छा वो बंदे को जब मैंने अच्छा। बोला कि मेरी क्या रिलीजियस, मेरा स्टेटस है, बैकग्राउंड है, वो इतना भड़क गया कि अच्छा, पहले उसने स्टार्ट कैसे करा, उसने बोला कि ओ डू यू नो एनीथिंग अबाउट योगा? तो मैंने कहा कि नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योगा। तो उसने बोला कि उससे पहले उसको पता था कि मेरा नाम आतिफ है, मैं मुस्लिम हूँ। तो उसने बोला अच्छा। कि अच्छा, वो खुद मुस्लिम था, तो उसने बोला कि अच्छा, हम्म। तुम योगा के बारे में जानते नहीं हो? मैं योगा का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। मुझे इंडियन लोगों से योगा के बारे में जानना था। तो मतलब तुम योगा इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा भाई, मैं योगा इसलिए प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि मेरे को योगा आता नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं दो दो जॉब करता हूँ। तो उसने तो बोला बड़ी कि बात मुझे नहीं करना नहीं। नहीं है। हाँ, उसने बोला कि नहीं भाई, इंडिया में बहुत सारे लोग योगा नहीं करते, भी कहते हैं बिजी डूइंग समथिंग एल्स, अब हाँ, वो काम करे कि एग्जैक्टली योगा exactly। करे। अरे तो नहीं, इसने आप बिजी डूइंग समथिंग एल्स, ये बोलने की भी जरूरत क्या, आपकी मर्जी है भाई। आपकी मर्जी है भाई। उसने बोला है कि हाँ। अच्छा नहीं, मुझे लगा कि तुम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम मुसलमान हो। मेरा दिमाग सटक गया। मैंने कहा ये चूतिया आदमी है अरे क्या, ये मुझे ऐसा क्यों वो कर रहा है? मैंने कहा भाई, तू मेरा चैनल जानता नहीं हो, मेरा आइडियोलॉजी जानता नहीं है तो मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अरे। तुमने मुझे एक बात बोली और मैंने उस बात पे जज नहीं करा। मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, तुम इस बात को जज मत करना। उसने बोला हाँ बोलो। तो मैंने बोला कि ये मेरी रिलीजियस आइडियोलॉजी है और मैं मुस्लिम, मतलब कि मतलब थोड़ा उस टाइप का नहीं हूँ। वो मैंने एक हाँ। अलग वर्ड बोला था, मैं बोलना नहीं चाहता हम्म। पब्लिकली तुम्हें भी। तो मैंने वो बोला, हाँ। वो बंदा भड़क गया, कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो इस्लाम के बारे में? मैंने कहा भाई, जब तुमने योगा के बारे में बोला, इन सब को बोला, तो और तुमने अच्छा, बोला कि नहीं, मैं मुझे एजेंडा नहीं समझा। वो हिंदू था कि मुस्लिम था? वो मुस्लिम था। अच्छा, तो वो वो आपसे मुस्लिम मतलब ये क्यों? होके योगा को फेवर कर रहा था और मुझे जज कर रहा अच्छा। था कि मैं योगा इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। ओ, तो ओके। मैंने कहा कि यार तुम बहुत ओपन माइंडेड हो, आई रिस्पेक्ट दैट। फिर मैंने कहा कि मैं हम्म। अपना रिलीजियस ओपन माइंडेड दिखाऊं इसको, अब मेरा बारी है। तो जब मैंने दिखाया फिर तो वो, भाग गया, वो बिल्कुल हाँ, सडनली एक्सट्रीम मुस्लिम हो गया उसी टाइम।
मैंने कहा वाह बेटा, जब तुम अपना ओपिनियन सिखा रहे थे, कूल बन रहे थे कि आई लव योगा आई दिस, मैंने कहा कि मैं तो हिंदुइज्म प्रैक्टिस हाँ करता हूँ अपनी लाइफ में, वो बंदा भड़क गया, वो लगा कि मुझे सामने गोली मार देगा। सर, मैंने बस मैं एक रिकॉर्ड ये नहीं कर जो मैं पाया उसको, उस बंदे ने आखिरी में पता क्या बोला, उसने तो मुझे बहुत उल्टी सीधी चीजें बोली, और पर आखिरी में हाँ मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा कि देखो, जिस रिलीजन से योगा निकल के आया है ना, उस रिलीजन को भी स्टडी करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा रिलीजन है, तुम बहुत ठंडे इंसान बन जाओगे। बहुत मिलेगा, चीज आपको हाँ, मिलेगी। हिंदुइज्म हिंदुइज्म पढ़ो, समझो उसको क्या है। तो उसने उस मैंने ये बात बोली कि मैंने कहा तुम इतना योगा बन के कूल बन रहे हो तो हिंदुइज्म पढ़ो, तो पता उसने क्या बोला, उसने बोला कि योगा केम फ्रॉम इस्लाम नॉट हिंदुइज्म। मैं इतना हंसने लगा, इतना हंसने लगा। नहीं, वो मैं शायद वो शायद वज्रासन की बात कर रहा है, जो एक वज्रासन होता है योगा में, अच्छा जो नमाज का जो पोजीशन होता है ना, अच्छा पैरों को मोड़ के ऐसे स्ट्रेट बैठना, दैट इज वज्रासन। लेकिन अच्छा। दैट डेवलप्ड मच बिफोर इस्लाम, बट दैट इज ऑल्सो इन जीविश जीविश पीपल, मतलब बहुत क्रिश्चियन लोग भी वैसे प्रेयर करते हैं। वो करते हैं, वो जाके वो हाँ सजदा हाँ। करते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तो, आई नो आई नो आई नो। उससे वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बन गया वो। वो भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मुस्लिम लोग आके बहुत कूल बनते हैं कि आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन दिस एंड दैट, जब मैं अपना ओपननेस करता हूँ तो वो कहता है कि साला ये तो कुछ ज्यादा ही आदमी है। हाँ, अच्छा, मैं आपसे एक बात बताऊं। हाँ मुस्लिम्स भी अंदर ही अंदर परेशान। मैं दो वाक्य बताता हूँ। ये ओमेगल पे मैं मिला हूँ दो लोगों से। एक था बंदा कश्मीर का, अच्छा। और एक बंदा हमारे शायद साउथ में कहीं पे तमिलनाडु का था या केरला का था। ठीक है। था। कश्मीर का बंदा मुझे कह रहा है कि मैं तो उसके सामने बन गया पाकिस्तानी। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कैसे हैं आप? तो मैं, अच्छा, कहाँ से हैं आप? तुम अस्सलाम मैं वालेकुम मत कराची। बोला करो, अच्छा ये समझ जाता है कि सामने वाला जो है नॉन मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम कोई भी अच्छा। मुसलमान नहीं बोलेगा, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। वो तो बोलेगा, क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वैसे बोल अस्सलाम, अस्सलाम। अस अस अस, नागिन अच्छा वाली आवाज, अस, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अली थोड़ा थ्रोट से लाओ, वालेकुम, वालेकुम, अच्छा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, तुम ऐसे बोलोगे अच्छा। ना अस्सलाम वालेकुम, ये अक्सर नॉन मुस्लिम लोग बोलते हैं ऐसे, तो वो समझ अब जाएगा। बोलते हैं नहीं, मैं वैसे नहीं कहता। मैं ना पाकिस्तानी को एक पाकिस्तानी हूँ ना, थोड़े मतलब पाकिस्तानी लोग थोड़े जाहिल होते हैं, बोलना नहीं चाहिए। थोड़े जाहिल होते हैं। कैसे बात करते पता है? आपने कार दिया, जैसे आपने बोला ना कार दिया हाँ। आपने, ये वो अस्सलाम वालेकुम को भी वैसे ही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो अस्सलाम वालेकुम, ऐसे साउंड निकलते हैं उसके मुंह से। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। तो उनके चक्कर में मुझे वो डिफॉर्म्ड वे में बोलना पड़ता है, सो दैट आई कैन मिमिक दी पाकिस्तानी। और उनको हाँ बताएं क्या क्या हाल है आपके। हाँ मतलब हमारे यहाँ पे तो खैर है, सभी बच्चे बड़े अच्छे हैं। आपके यहाँ कैसे हैं? क्या आया, ये वाला टोन है उनका। ठीक है। अरे जीत, कराची मैं वाला तुम्हारे लिए टोन एक है। आइडिया है, एक चीज करो तुम। हाँ तुम ना अगर, हाँ जैसे कि अगर तुम कभी कॉन्वर्सेशन करते हो ऐसे पाकिस्तानियों से, है ना, हाँ और मैं जानता हूँ तुम बहुत डिसेंट कॉन्वर्सेशन करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बात से पता चल रहा है इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। तुम ना रिकॉर्ड जी। करो, रिकॉर्ड करने के बाद तुम मुझे वीडियो भेजो, और वीडियो में डेफिनेटली अपलोड करके तुम्हारा जो, अगर तुम्हारा चैनल है इंस्टाग्राम, उसका नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें जो भी है। इससे क्या होगा कि नहीं मुझे फिर बिल्कुल उतना मैं ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं बिल्कुल मैं एक्चुअली रिकॉर्ड क्यों नहीं करता पता है? मैं बता मैं बोला नहीं। मैं बस मैं लोगों को जानना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि यार अरे तुम मैं शेयर जानो, करूंगा। पर अच्छा एक बात हाँ बताओ, जब मैं ओमेगल करता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी जानता हूँ ऐसी मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है, पर ज्यादातर हाँ। लोग जानते नहीं कि ऐसी मेंटालिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई आई एम अवेयर, बट यू शुड ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि ऐसी मेंटालिटी हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि दूर ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसीलिए वीडियो डालता हूँ। तो तुम अगर तुम अपना ब्लर ही रखो, तुम्हारा वो कोई वो नहीं है, और तुम अगर करो ना, हाँ, तो तुम रिकॉर्ड करके तुम मुझे भेजो, मैं डेफिनेटली उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। मैं आप भेजूंगा। मैं अभी तो प्लान कर रहा हूँ कि करूँ फिर, क्योंकि अच्छा मैंने उस बंदे से बात की। हाँ मुझे कह रहा है कि हाँ कहाँ से। मैंने कहा एंड आई एक्चुअली स्टडीड द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द प्लेसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कहा कि मैं पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से कहाँ से हैं आप? मैं कहा मैं जहानाबाद से हूँ, जो कराची के नजदीक आता है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हूँ। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं सीधा मेरी बोल दे हटी वहीं कश्मीर। पे। हाँ नहीं बोलेगा इंडियन ऑक्युपाइड। अच्छा चलो ठीक है।
फिर मैंने बोल के अच्छा बताएं आप, हम आपकी तो सूरत हाल हमें पता नहीं है सही से। सूरत यार क्या हुआ? हाल सूरत हाल मेरे नजदीक तो हमें जितना पता ठीक है। तो मैं अचानक मैं वहां पे मतलब अगर आपका जो वहां पे अवस्थान है उसके बारे में आपका क्या विचार है, इसमें नहीं जा सकता ना उसके साथ। अगर सूरत हाल आप बताएं क्या क्या जुल्म होता है बड़ा, मतलब मजलूमों पे बड़ा जुल्म होता है जो हमने यहाँ पे खबरों में पढ़ा। ये जो मैं करता हूँ ना, दे गेट कन्विंस कि ये आदमी है पाकिस्तानी, यार मुस्लिम इतनी भी नहीं भारी उर्दू पाकिस्तानी। तो मैं नहीं बोलता ही वीडियो में। ठीक है। तो तुम तो बिलीव नहीं आई लव करोगे, लैंग्वेज। मैं जब पाकिस्तानियों से, सॉरी टू कटिंग यू, जब मैं पाकिस्तानियों से बात करता हाँ, हूँ, मैं मुझे लगता है कि ये साला मेरे को ये ना समझे कि नॉन मुस्लिम है, क्योंकि वो लोग इतनी भारी उर्दू बोलते हैं, मैं बोल भी नहीं पाता इतनी भारी उर्दू। और सही भी नहीं बोलते, गलत बोलते हैं, मतलब यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड कि दिस गाय इज नॉट एजुकेटेड इनफ। ठीक है, बिल्कुल पता चला। अच्छा तो मैंने पूछा, मैंने अच्छा आप बताएं, आप क्या क्या हाल है आपके, आपके वहां पे तो हमेशा जुल्म होता है मजलूमों पे, हमारे खबर में तो यही दिखाते हैं। मैंने उसको, एंड ही इज लाइक, देखिए बात क्या है ना कि, एंड इट्स हिज ओन वर्ड, बात क्या है ना कि वहाँ पे ना अगर हम कुछ कहें, देखें इंडिया के साथ रहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, हाँ लेकिन अगर हम इंडिया के साथ जाएंगे तो जो हमारे जो अ, लोगों ने इतने सालों में अपना खून बहाया, अपने अपने जान दिए, तो फिर उनके साथ गलत हो जाएगा। हम जाएंगे तो लोग बोलेंगे गद्दार हैं, हाँ ठीक है, हमें रहने नहीं देंगे। हाँ। और अगर हम यहाँ पे आएंगे बोलेंगे पाकिस्तान के साथ, इंडिया बोलेगी गद्दार है, तो हम होना फंसे हुए हैं। दिस इज द ट्रू फैक्ट जो मुझे पता चली उस बंदे के उसको इंडिया में रहने से, इंडिया के साथ जुड़ने से कोई तकलीफ नहीं, ये लेकिन है, अगर वो जुड़ेगा उसकी सोसाइटी उसको आउटकास्ट कर देगी। ये सच बात है। और ये पता है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है कश्मीरी लीडरों का है, जैसे अभी गिलानी है, ये सब हाँ है, जबकि इसके बच्चे खुद अमेरिका में रहते हैं, गिलानी। हाँ, सारे अलगावादी जो लोग हैं ना वहाँ पे। अच्छा ये एक हो गया। और मैं केरला के बंदे से मिला, एंड दैट गाय आई ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग, हे व्हेयर आर यू फ्रॉम? He's like, I'm from India. Where are you from? He's like, I'm from India with that particular accent. Like, I'm from Canada. So, are you Muslim? He's like, I'm Muslim. Are you Muslim? Yeah, I'm also Muslim. I'm from Canada. I mean, I was like, what do you do there? He's like, I have a shop. I mean, we have chain of shops, and we have one shop there, and that I take care of. What do you do? And like, do you go to prayer and then all do all that stuff? And he's like, नहीं मैं तो उतना नहीं करता and all उसमें आगे। I said, no, I don't do that because, we have to earn and I don't have time much for these things. We have a shop to run. There are less employees in Canada and there are not much resources in terms हाँ of हाँ हाँ, people. राइट। So we have to, ये मुझे पता नहीं है, मैं अपने अटकले लगा रहा हूँ, ठीक हाँ मैं समझ रहा हूँ। है। इट साउंड्स लेजिट, आप बोलते हो ना किसी इंडियन को, बहुत लेजिट साउंड करता है। हाँ हाँ, वो तो मान लेगा। Himalaya. So I don't know. There are some people here, and they're asking me to go to the namaz, do the namaz, and go to the mosque. I really don't know how to do that. I mean, we have been living a different life all together for all these years, and suddenly this change is not. I don't think it's not acceptable to me, at least. What do you think? I mean, do you have such problems in India too? This guy now. Oh, brother, let me tell you, I am also fed up with this. सच्चाई। आई एम ऑल्सो फेड अप विद दिस ब्रदर, मैं आपको क्या बताऊं। एंड आप ना मतलब देखो, मैं तो किसी नॉन मुस्लिम को ये चीज कह नहीं सकता ना। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड डू आई अंडरस्टैंड उर्दू और नॉट, आई सेड आई डू बट आई कांट स्पीक इट बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन इट फॉर मेनी इयर्स, सो यू कैन जस्ट से आई अंडरस्टैंड। हाँ मैं हाँ। उर्दू बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा फिर। मैं उसको मैंने बोला कि तो क्योंकि जो इतनी ऐसे एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहा है, ऐसे उर्दू नहीं बोलेगा ना एकदम हाँ सही बात है, मुमालिक सही बात आपके, है। आपके मुतालिक, ये नहीं करेगा। तो फिर मैंने जब उससे पूछा, वो बंदा बता रहा है कि भाई वो उसके जो दादाजी हैं, के दादाजी बड़े मतलब मुफ्ती टाइप कुछ हैं, बड़े अच्छा। रिलीजियस पर्सन है, उनने अपनी खुद की जमीन मस्जिद को दे दी। अरे तेरी। अब इनके पास उतनी जमीन नहीं बची। और दादा को गाली दे रहा होगा। दादा को गाली दे रहा है वो लिटरली। वो बोल रहा है कि घर पे बैठा रहता है वो आदमी, हमेशा नमाज जाया करो, नमाज जा, क्या यहाँ पे बैठे रहते हो?
तो पहले वो नहीं करता था, तो थोड़ा वो कुछ उसको बुक्स पढ़ाई, कुछ कुछ इंटरनेट पे उसने देखा, फिर सोचा कि मैं जाऊं। तो घर पे वही, जैसे आपने कहा ना, आपको लेके गए, वैसे ही तबलीग वाले लोग आए, चलो नमाज पढ़ने चलो उसके इलाके में, उसको पकड़ पकड़ के ले गए। बोले मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे पूरा घर के बाजू में मस्जिद है, और अजान की आवाज नहीं जोर से होती है कि मेरे को, मैं मुझसे कोई काम नहीं होता। एंड दिस इज द केरला पर्सन, केरला है कि कुछ आंध्र प्रदेश का है शायद। तो एंड ब्रो, यू आर अ मुस्लिम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये चीज ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं ना बहुत डरता हूँ, मतलब फिर मैं घर पे रहता था, जब मैं कुछ दिन नहीं गया, तो बंदा आ गया मेरा हाथ पकड़ के, मतलब घर से ऐसे, वो कहाँ है, अरे आ जाओ क्या कर रहे हो, इज लाइक कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, अरे ठीक है 10 मिनट के लिए आओगे क्या, दिस एक्सटेंड दे गो, दिस एक्सटेंड दे गो। बोल रहा है कि फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं उनसे नजरें भी नहीं मिलाता रास्ते पे, एंड आई डू माई ओन थिंग। अभी भी कभी कभी मेरे अम्मी को आके बोलते हैं, मतलब उसकी मम्मी को, पापा को, कि आपका बेटा नहीं आ रहा, उसको भेजियो, ये करो वो करो, एंड वो बचते बचाते रहे। फिर मैंने बोला, डोंट यू थिंक दैट ऑल these things are actually holding us down to further progress in life? Somewhere I feel that we are away from the work that I do, and if I say that correctly, and what I all have read about Islam, that there are some certain things that I read and I feel they are not okay in these days. Like, and I the things that I got to know आपके वीडियो से मुझे जो चीजें पता लगी, मैं फिर उसको बोलता हूँ कि he literally married his own stepson's wife. Is that okay? I don't know. He's a prophet, but things that he has done, I'm not able to I'm not able to digest them. Well, what do you think of it? And he's like, bro, same bro. I'm telling you. When I read this, brother, I mean, I cannot I tell this mean, in I cannot tell this in front of anybody. But when I tell people this, उनको लगता है कि यार मतलब मुझे तो अजीब लगता है, कैसे अपने बेटे की वाइफ से मतलब शादी कर सकता है कोई आदमी, कैसे हो सकता है। और जहां भी कोई कोई चीटिंग कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, बोल रहा है कि अल्लाह ने वहां पे मुझे प्रोविजन क्रिएट कर दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब ये कैसी चीजें हैं। मतलब अगर पढ़ो तो मतलब, और हमेशा ये तो खींचना, ये मोर थोड़ा गैंग टाइप लगता है, ऐसे जो खींचते हैं like जैसे a कोई, gangster, like I मतलब am a gang. कोई हाँ, राइट, बहुत गैंगस्टर, अच्छा था। हाँ। दैट गाय लिटरली सेड दैट, ये गैंगस्टर टाइप लगता है कि हम तो गैंग में हैं, नहीं करोगे तो मतलब मैं तो अपने से मानता हूँ, लेकिन ऐसे क्यों खींच खींच के ले जाना, इट्स टोटली फ्रस्ट्रेटिंग। और आप जो पढ़ते हो पुरानी चीजें, जो ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, इट इज नॉट ओके। बंदे ने पूरा, मैंने या आई अंडरस्टैंड दैट, सो आई एडवाइस यू ऑन द राइट ट्रैक, कंटिन्यू डूइंग दैट, बिलीव वट एवर यू वांट टू, बट don't let don't let people bully you into religion, right? अरे तो Yeah, आप all बोलना right. चाहिए था कि Take आई it. लेफ्ट इस्लाम। नहीं यार, मैं एक्चुअली, if I be हाँ, that much ये of a भी है कि अगर rebel, बहुत ज्यादा पुश कर दिया जाएगा तो शायद एक टाइम पे वो तुम्हें कहे कि नहीं यार ये तो कुछ पकड़ ठीक लेगा। नहीं है। हाँ, इसने छोड़ ही हाँ, दिया है, एंड मे बी आई एम द शयातीन एज शैतान। पर हिम, मैं बन जाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे उसको सेटल रखना है कि मैं नॉर्मल मुसलमान हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं नमाज वमाज नहीं पढ़ता, काम रहता है, मैं बाहर का हूँ। हाँ, मैंने ये बात क्यों की, मैं आपको एजेंडा बता, हर देसी आदमी के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, चाहे कोई भी हो, हर देसी आदमी के लिए कनाडा, यूएस, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, दे आर आइडल्स, कि हाँ, ये वहां पे तो सही है। जिंदगी है, वहां पे सही जिंदगी है, और हमारी जिंदगी खराब ये तो है। है। हाँ, कोई वहां का वाइट वैलिडेशन उसको दे दे कि वो मैं मान यहाँ पे लेगा। हूँ, मेरी दुकान है, वो, और उसको फिर लगेगा यार ये आइडिया तो बड़ा कमाल है। हाँ, अरे हाँ, इनको इसके पास लिबर्टी है करने की, मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं होता, मुझे भी ये करना। सही तो बात है। इसीलिए मैंने उनको ये वाली बात बताई। जैसे ही मैंने उसको ये वाली बात बताई, फिर वो खुल गया, क्योंकि उसको लगा कि अरे यार ये आदमी जेन्युइन है, ये अपने सही से पैसे कमा रहा है, और इसको, इसमें भी इसको आगे बुली कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं मस्जिद, मेरे साथ भी यही है, मैं क्या करूं। सो द रिलेटेबिलिटी फैक्टर and the factor of being aspired, I mean, getting inspired to be like me, the हम्म। the supposed me that I portrayed in front of him, नहीं, सही that बात है। somehow, और वहां पे उसकी सही बात निकली। एंड आई फील आई एम मेकिंग दिस अप, बट दिस इज हैपनिंग अक्रॉस ग्लोब। बट यू बहुत मुस्लिम है। मतलब ये है ना कि इफ दिस इज इवन हैपनिंग, you are not हाँ, portraying anything which is not written or not mentioned. You are saying the exact thing which is mentioned in the book.
तुम अपनी तरफ से कोई चीज बना हाँ, के तो बोल नहीं रहे कि सामने वाला बना बोलेगा के भाई नहीं ये बोल रहा। कहाँ से सुन लिया जो मैंने सुना नहीं लाइफ में। और जो 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 मुसलमान, जो एक आप वाइट मुसलमान का दर्द मैं बयान कर रहा हूँ, शायद मैं वो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं एक ऐसे चीज बहुत लोग होंगे। मैं एक लास्ट हाँ, चीज कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आई तो कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई। मैं तुम्हें सच बताऊं, बहुत लोग होंगे। यूएस का 11 बज रहा है, मैंने ब्रश तक नहीं करा है अभी, तब से मैं तुमसे बात करने जा अरे रहा अरे सॉरी सर, मतलब हूँ। आई एम फीलिंग रियली बैड। मैं ब्रश नहीं नहीं करूंगा नहीं। जाके नाश्ता, क्योंकि घर वालों की कॉल भी आ रही है। मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम ओमेगा में बैठ के बात कर रहा था, पाकिस्तानी लड़का था, वो इटली में रहता था, पर मैंने जब उससे हाँ, कॉन्वर्सेशन मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि वो गे है। तो मैंने उसको बोला कि आई यू अच्छा। गे, तो उसने बोला कि या आई एम गे। और वो वैसे ना लटक छटक के बात भी कर रहा था, या आई हाँ एम हाँ गे, आई एम हाँ वेरी प्राउड ऑफ इट, हाँ। व्हाई यू हैव अ या। प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी हैप्पी यू आर गे, आई मीन हाँ, आई डोंट हैव एनी यू इशू, जस्ट एक्सेप्टिंग बी योर अ राइट। बट अ ह्यूमन बीइंग। या। और उसने बोला थैंक यू हाँ। सो मच, यू आर सो ओपन माइंडेड एंड दिस एंड दिस। तो मैंने बोला कि हाँ पर तुम्हें पता है ना कि एज पर द इस्लाम गेज आर नॉट परमिटेड एट ऑल, मतलब कि गेज ऐसी चीज होती भी नहीं है एज पर द इस्लामिक कॉन्सेप्ट। उसने कहा हाँ। yeah, I know, but you know, Allah will forgive and this and that. तो मैंने उसको बोला कि ओके। फिर मैंने उसको नहीं अपना करता अपना फॉरगिव। बैकग्राउंड बताया, मेरा स्टेटस क्या है, इस्लामिक स्टेटस क्या है, कि मैं मतलब कि इस्लाम उतना फॉलो नहीं करता, एग्नोस्टिक हूँ, ये छोड़ चुका हूँ। जो भी वो भड़क गया, हम्म। उसने कहा कि ओ माय गॉड यू आर शैतान, डोंट टॉक टू मी। साले ने स्किप कर दिया मेरा। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने कहा भाई ये तू होता है। खुद गे है, तू खुद इस्लाम के अगेंस्ट है, और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट करा, पर जब मैंने अपनी बात रखी तूने कहा था मैं शैतान हूँ। सर ये ना, मतलब वो अपने तक ही ठीक है, जैसे ही आप, मतलब आप ज्यादा ओपन हो ना, उसके हिसाब से वो हर हर किसी को अपनी गलती सही लगती है। और आप कर रहे हो तो आपको वो खराब बोलेगा, क्योंकि आपने 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 उससे बढ़ के काम कर दिया ना। और यार एक छोटी चीज मैं भी ऐड करना मैं चाहूंगा। हंसी एक हंसी यूके का वाली बात बंदा ये थी कि तुम उस चीज को डिफेंड कर रहे हो जो तुमको कर रहे हो, राइट्स ही नहीं दे रहा कि होने का। राइट्स ही नहीं दे रहा। हाँ, अब क्या फिर बेवकूफी उसको हो। उसके 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 हवाले से सामने वाला इंसान को तुम शैतान कहते हाँ बोलो हो। बोलो, ये है। तुम कुछ बोल रहे थे। और एक यूके का आदमी मिला था मुझे, लंदन में रहता है। अच्छा। आर यू मुस्लिम? मुस्लिम हुआ, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान का बन जाता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। और वो कहता है मुझे कि उसको प्रॉब्लम है यूएस में। मैंने क्या प्रॉब्लम है? वहां पे तो पैसे हैं, सब है, ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, गुर्बत है, बम हो। मैंने बोला कि पाकिस्तान में बम चल रही है, जो सच खबरें आती हैं कि मस्जिद में बम गिर गया, ये गिर गया। हाँ हाँ। ही इज ओके विद दैट। ही वांट्स टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड लिव हियर। बिकॉज मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो बोला क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है, पाकिस्तान में शरिया लॉ नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है। शरिया शरीर लॉ आ शरीर आ जाए तो नहीं। जाएगा फिर मैंने, ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला कि नहीं, फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तहरीक तालिबान अपना एजेंडा पुश कर रहा है। हाँ पुश कर रहा है। ठीक है, पुश कर रहा है, पाकिस्तान के नॉर्मल लोगों को तकलीफ हो रही है। फिर जब तहरीक तालिबान कुछ करने की कोशिश कर, उनके ऊपर आ गया फिर आईएसआईएस पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आईएसआईएस भी घुस गया, और आईएसआईएस बोल रहा है कि तहरीक तालिबान, तालिबान क्या करेगा, असली तालिबान तो हम लाएंगे। ठीक है, तो क्या करें ये चक्कर में। एंड ही इज लाइक दैट इज फाइन, बट शरिया आ गया तो सब ठीक है। वहां पे क्यों प्रॉब्लम है यूके में? क्योंकि उसकी बच्ची पढ़ती है स्कूल में, एंड वहां पे कोई बुक में ऐसा है कि अम, राम, आई मीन नॉट राम, कुछ, आई एम सॉरी, कोई स्टीफन लव्स जॉन, गे रिलेशनशिप को कहीं दिखाया गया है स्टूडेंट्स अच्छा बुक में, टू अच्छा। टू 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 नॉर्मलाइज दैट। एंड ही टेक्स इट एज अ, जो कुछ हिसाब से सही भी है, कि बच्चे इंप्रेशनेबल होते हैं, एंड ही टेक्स इट एज अ थिंग के बच्चों को कंडीशन किया जा रहा है टू थिंक टू बिकम बीइंग गे, ऐसा होमोसेक्सुअल, है ऐसा है, या टू टू इन्फ्लुएंस गे, मोर और इनटू होमोसेक्सुअलिटी। हाँ। to influence more into by homosexuality, and making it okay that even if you are a guy, you can just have sex or have a relation with a man, and that is being treated from the very early age. उसको इस चीज से प्रॉब्लम है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि थोड़ी बहुत कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज की। एंड एंड रिलेशनशिप की बात इतने बच्ची उम्र में करे भी क्यों, है ना? तो मतलब, लेकिन उस रीजन को सामने रख के पाकिस्तान में जो बमबारी हो रही, जो भी हो रही, ही इज ऑल ओके विद दैट। मैंने कहा कि आप घर से निकल नहीं पाओगे, आपके रहन सहन तौर तरीके उनको पसंद नहीं आएंगे। ही इज लाइक नो, मतलब आई विल बी ओके विद इट। एंड ही इज मतलब हिज टोटली गोरा दैट लुकिंग, जजमेंट इज बेटर देन दिस जजमेंट, कि भाई बेटर देन दिस ये जजमेंट। बेटर है। भले मेरा हाँ। बच्चा गे या इस्लाम के अगेंस्ट या ऐसा कुछ ना हो। तुम्हें पता है मैं क्या बताना चाहता हूँ? डू यू नो वेयर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी फाउंड?
सबसे ज्यादा आई थिंक होमोसेक्सुअलिटी। पाकिस्तान पाकिस्तान और एग्जैक्टली, अफगानिस्तान में कहीं पे बच्चाबाजी होती है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री में होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है, जबकि सबसे ज्यादा यही पाई अपोज जाती है करते हैं। कि एक्चुअली आपको एक बताऊं, कोई भी चीज जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल आती है, कोई स्ट्रिक्ट रूल कहीं पे आता है, वो क्यों आता है पता है? क्योंकि वहां की जो सिविलाइजेशन है वो शायद बहुत बार्बरिक थी। उसको रोकने के लिए कोई रिलीजन आता है स्ट्रिक्ट रूल के लिए। हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, आपके पास, आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हो, कबीलों में रह रहे हो, आप, मैं रिलीजन से हट के बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, आपके रेत उड़ रही है, खाना नहीं है आपके पास, आपके सामने अगर दुम्बा होगा, आपके सामने ऊंट होगा, आप खाओगे नहीं मार के उसको? सही बात है, आप खाओगे। रिलीजन बनाओगे। उस कल्चर में सबसे बड़ा हीरो कौन होगा? उस कल्चर में जो जाके उस एनिमल को पकड़ के मार के खा जाए, सही सबके लिए बात। खाना लेकर, ही इज द हीरो इन दैट। राइट, राइट, अब राइट। आप आ गए, अब वहां का और एक और कंट्री है जहाँ पे इतने सब्जियां हैं, फल हैं, गाय है वहां पे जिसका कोई जरूरत पनीर से नहीं है। खाना निकल। एग्जैक्टली, कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप मुर्गी मार रहे हो, नॉर्मल बात कर, एग्जैक्टली, दैट आपको इज ट्रू। मारने की भी जरूरत नहीं, बहुत आपको आपका हो जाए। बहुत अच्छा एनालिसिस है, हाँ, बहुत अच्छा है। और अच्छा, देखा भी जाए तो मिडिल ईस्टर्न जो है वैसा, मतलब उतना वेजिटेटिव एरिया नहीं है, वो बहुत ज्यादा ड्राई है नहीं लैंड है। तो वही तो। वो तो हाँ, डिजर्ट में एक गुफाओं में रह रहे हो आप। सही बात ठीक है। है। अब वहां का आदमी जब यहाँ आता है, पहले उसको कल्चर शॉक लगता है कि यहाँ पे कोई खाता नहीं। और उस बंदे ने जब देख लिया गाय जा रही है, उसको मार के खा गया, बड़ा 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 हीरो का काम है। और यहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करना हीरो का काम है, क्योंकि सही बात है, एग्जैक्टली। ये मेंटालिटी, अब जो दो विचारधाराएं एक दूसरे से टकरा रही हैं, यहाँ पे इसके लिए वो विलन है, उसके लिए विलन है। गलत कौन है? गलत कोई नहीं है। गलत आप जहाँ पे हो, आई वुड से आपको कुछ भी खाने का हक है, दैट आई विल नॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू। आई एग्री, आई बट आप एग्री। जहाँ पे हो, एंड इफ यू हैव इनफ सप्लाईज, देन ये व्हाई? आइडियोलॉजी जो है ना, ये आइडियोलॉजी इनको वहां प्रैक्टिस करनी चाहिए जहां की है एक्चुअली। आप करेक्ट है, इसको कहीं करेक्ट है। और लाके उसको इम्पोज नहीं कर सकते, ये मैं इसको अग्री नहीं करता कर हूँ। जैसे सकती। कि इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारा, ओलंपिक का। ओलंपिक में क्या है कि ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सेट ऑफ रूल है। आप चाहे काले हो, हाँ, गोरे हो, चाइनीज हो, आपको वो रूल फॉलो करना है। अब उसमें क्या होता है कि इस्लामिक लोग घुस जाते हैं और कहते हैं कि हमें बुर्का पहनने दो, हम बुर्का पहनेंगे तो। हाँ। तुम्हें पता है ओलंपिक को एक्चुअली में फोर्स हुआ, कितना ज्यादा प्रेशराइज किया गया ताकि तो वो क्लोथिंग में चेंज आ सके। तो कितने लोगों को तुमने देखा होगा जो बुर्का यस। पहन के दौड़ रहे होंगे, ये कर बुरका रहे में होंगे। स्विमिंग कर रहे हैं, एक हिजाब, एक नाइकी का कुछ हिजाब देखा था मैंने। हिजाब लेके वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो मुझे इतना, हम्म, भाई अगर आपको इतना ही रिलीजियस प्यार है तो आप मत करो ना पार्टिसिपेट। आपका कंट्री कोई और स्पॉट बना लेगा, इवेंट बना लेगा, कर लेना जाके। वाई यू तो हैव टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक? क्योंकि आपको प्रूफ करना है इन लोगों को। जब आपको प्रूफ करना है तो उनके लॉ को तो फॉलो करो कम से कम। तो ये तो बहुत अपसेट चीज होती है। नाइकी को बोलो हमारे लिए जनेऊ भी लाए। क्योंकि भाई उनको पता है ठीक कि है। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा वैसे हैं, डाइवर्स है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो सीरिया, मैं आखिरी चीज, सीरिया मैं खुद ही तो मैं लेट कर रहा हूँ। सीरिया और ये जितने भी कंट्री के लोग जब किसी और कंट्री रिफ्यूज जाते हैं, जैसे जर्मनी है, कनाडा ने, हाँ, वो पनाह चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा लेवल पे रिफ्यूजीज को लिया है। जब कोई कंट्री, इवन तो लिया मुस्लिम है। मुस्लिम कंट्री भी नहीं ले रही थी, जब वो नहीं वहां ले पे रही थी। गई तो ये लोग बड़े हम्बल थे। फिर उसके और जब बाद, इनकी हाँ, पॉपुलेशन बढ़ी तो अब ये लोग बिल्कुल ज्यादा डोमिनेंट हो गए। कहते हैं कि शरिया लॉ दो डोमिनेंट हो हमको, गए। हाँ, अब हमको हाँ, शरिया लॉ हाँ। दो। बहुत सारा तुमने सुना भी मैं, होगा कि कितनी, जब फ्रांस में उन्होंने कहा कि हमको शरिया लॉ दो, ये सारे रिफ्यूजीज हैं जो चिल्ला रहे हैं हमको आतिफ शरिया लॉ दो। आतिफ भाई, आतिफ भाई, मैंने ना ये चीज मैंने इसके बारे में सोचा है। ऑन माय एनालिसिस ऑन दिस हैज दैट टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, you need to sign, I mean, the people that come to your country, you don't need to stop being kind to them. You bring them, of course, that is humanity. राइट। But you make them sign a contract that you and any of your descendant cannot ask for any such thing in our country and have to follow the law of the land. If you agree to this, come to this land or else get out. भाई मैं तो ये भी नहीं देता। मैं कहता है कि अगर आप इन कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे, द फर्स्ट थिंग विल डू इज डिपोर्ट यू इन द सेम बोट दैट यू अराइव। लेकिन वो आ गए, अब समझो वो आ गए, ठीक है। डिपोर्ट कर जो देंगे आए थे प्लेन 20 से। साल पहले, नहीं नहीं, वो आ गए 20 साल पहले, बूढ़े हो गए, ठीक है। अब उनके बच्चे आए हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं उसी पॉइंट पे कि रिवाइवलिज्म जो कल्चर है ना, रिवाइवलिस्ट जो लोग हैं, तो पुरानी चीजें वो कर, आप क्या बोलोगे आप उसको? मैं बताता हूँ, इसमें इसमें दुबई का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, तुम्हें पता है? दुबई में अगर तुम जाते हो, तुम्हारे बच्चे पैदा हुए, तुम्हारे बच्चे पैदा हुए, अगर तुम्हारे पोते ने कोई ऐसा कांड हाँ, करा दुबई के अंदर जो कि दुबई के अगेंस्ट है, वो पूरे लिनियज को डिपोर्ट कर देता है। तुम्हें पता है ये बात? नहीं ये बात पता नहीं, ये तो तुम्हारी बहुत पूरी अच्छा है फिर। फैमिली को डिपोर्ट कर देता है। इसीलिए तो दुबई में क्राइम रेट बहुत कम है, क्योंकि लोग डरते हैं। अगर तुम्हारे फूफे के बेटे ने भी कर दिया ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को डिपोर्ट कर देंगे। ये सच है ये। तो ये ये होना चाहिए, एग्जैक्ट सही रूल बात है। फ्रांस को फॉलो करना चाहिए।
फ्रांस ने फिर भी तो मतलब अपने हिसाब से वो जो जो यार पता है एक फ्रांस के अपना लिए स्टैंड लिया शरिया था। लॉ हिजाब इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्रांस के अंदर 70 to 80% लोग एथिस्ट हैं, वो रिलीजियस नहीं है, मानते नहीं रिलीजन में। इंडिया का भी और, वही हाल है। और वहां पे जाके आप फोर्स करो कि शरिया लॉ लगे, तो बहन तो वो खुद ही भगवान में नहीं मानता, और नहीं, उसको कह रहे इंडिया हो का तुम भी वही शरिया हाल लॉ हो रहा है करो, ना। तो ये हो जाता इंडिया का है। भी वही हाल है। हिंदू जो है हिंदुइज्म फॉलो नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एथेइस्ट हो गया है। उसके हिसाब से क्या है ना, आप कोई भी सामने वाला कुछ भी बोलता है, हाँ कर लो, ये आना है हाँ ला लो, ये डालना ये है हाँ डाल लो। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि भाई हमने हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, अब उसमें एग्जैक्टली, जाके तुम वो करोगे नहीं एग्जैक्टली। ये लॉ आ जाए। तो मैं इन लोगों से जब भी मिलता भी हूँ तो मैं इनको यही कहता हूँ कि भाई इफ यू रियली लव शरिया लॉ, यू वांट योर वुमन टू बी बुरका, देन गो बैक सीरिया, हु इज स्टॉपिंग यू। नो, इफ यू से दैट दे विल बी लाइक कि नहीं, हमें तो मुस्लिम उम्मा बनाना है दुनिया अरे यार दुनिया पता में नहीं नहीं, हमारा। वो हाँ, इसलिए मुझे नहीं बोलता ना क्योंकि उनको पता होता है कि जिससे वो काउंटर कर रहे हैं वो खुद एक मुस्लिम है, ये होता है। हाँ, नहीं उनका ये कि वो एक ही लॉजिक है उनका घुमा फिरा के, कि हमको कहा गया कि रिलीजन एक्सपैंड करो, हम आ गए अब एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आप अभी यार। नहीं पर ये मुझे ना बहुत ज्यादा दोगलापन लगता है कि एक कंट्री ऑफ कोर्स आपको इतना दोगलापन है। वो कर रही है, आपके नाव डूब रहे हैं, जो पता है कितने फोटो वायरल हुए थे कि लोग बीच के किनारे डूब के मर गए, एक बच्चा मरा हुआ लेटा मुझा था जिसकी फोटो बट बहुत वायरल हो गई थी। रेड रेड कलर की शर्ट और हाँ ब्लू कलर की राइट पैंट राइट उल्टा राइट। उल्टा पड़ा हुआ। उस टाइम अच्छा, पे एक और, जर्मन, हाँ बोलो बोलो। जो जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट के वाइफ हैं, जो इंडियन कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में पड़े हुए हैं, वो क्या बोल रहे थे कुछ दिन पहले, हमें डिपोर्ट कर दो, हमें भेज दो। जब तुम्हारे हस्बैंड्स ने ऐसे मतलब गैर मुल्काना हरकत की, जो कंट्री के खिलाफ काम किया, हाथ में गन उठा लिए, कंट्री के खिलाफ दहशतगर्दी की, तब तुमको बात हाँ समझ में नहीं आई, तब उनको तुमने नहीं रोका। जब अब वो मर गए हैं, अब तुमको रखेगा कौन? अब तुम बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान भेज दो, तो हम क्या यहाँ पे क्या मतलब ये कराने के लिए बैठे हैं? आओ तुमको भेजा, भेज दें, लाएं, क्या समझ के रखा, होटल भाई है क्या? मैं कश्मीरियों के लिए, अगर कभी सरकार मेरी बात तो सुनेगी नहीं, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, पर मेरा उनके पास एक ही सोल्यूशन है। इफ इफ द कश्मीरी हु वांट दैट कश्मीर बिकम्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए एक हम्म। ही, और पाकिस्तान जितना रोता है ना कि कश्मीर के लिए सॉल्यूशन मिले कश्मीरियों के लिए, हाँ, मेरा एक ही सॉल्यूशन है, मैं जाके पाकिस्तान का बॉर्डर खुलवाऊंगा, रिक्वेस्ट करके कश्मीर का बॉर्डर खुलवाऊंगा, और बोलूंगा जितने लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहे चले जाए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक ही बंदे को नहीं लेगा। पता है क्यों नहीं लेगा? एक भी बंदे को नहीं क्योंकि लगा। पाकिस्तान इसलिए भी एक भी कश्मीर बंदे को नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट कश्मीरियों लोगों पे नहीं है, कश्मीर लैंड पे है, नहीं है, जमीन, जमीन पे है, जमीन पे है। बिल्कुल है। और ये कश्मीर तो के लोग बेवकूफ है एक नंबर के, समझते नहीं वो चीज। मैं कश्मीर एक्चुअली लोग मैं, मैं लिटरली बॉर्डर ओपन कर दूं और पाकिस्तानी को बोलूं कि ठीक है आप ले जाओ कश्मीर को, और पाकिस्तानी एक भी कश्मीर नहीं लेगा, एक भी बंदा नहीं लेगा, सर मैं, क्योंकि सर मैं समझता हूँ, कोई कोई ये बात से मैं थोड़ा अग्री नहीं करता कि लोग नहीं समझते, मुझे लगता है लोग समझते हैं। उनको बहुत सही से पता है कि ये जमीन चाहिए, जो उनके हिसाब से क्या है पता है मुझे, मतलब ये मुसलमानों की जमीन है, दैट इज व्हाट दे बिलीव, ये मुसलमानों की जमीन है। ये मैं वही अच्छा, मैंने आप कहा। यूट्यूब में एक चीज मैं आपको लास्ट सर्च करने बोलूंगा, वो है, यूट्यूब में आप जाओगे तो पाकि कश्मीर जुल्म रिएक्शन, बस एक बार आप सर्च करो यूट्यूब पे। अरे वो मुझे पता ही होगा, वो उनका अलग ही प्रोपागेंडा वीडियो चल रहा एक होगा कि एक कैसे। एक हैदर्स वर्ल्ड बोल के एक चैनल है, जहाँ पे एक माँ और बेटा बैठे हुए हैं, वो शायद बाहर कहीं रहते हैं। कश्मीरी तराना वीडियो का नाम है, और आप सर्च करोगे कश्मीर जुल्म रिएक्शन, वो माँ रो रही है एंड में वीडियो देख के कि कश्मीर पर जुल्म है, बच्चा भी बोल रहा है मैं भी कश्मीरी हूँ, लाइक दैट। मे बी दे लिव इन पीओके और अच्छा सम अच्छा, अदर ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हैदर वर्ल्ड। हैदर वर्ल्ड, हाँ। आप देखो वो माँ रो रही है कि ऐसा जुल्म किया, हमारे साथ ये किया, अच्छा इंसान के फक, बच्चे। ये खुद कश्मीरी है, ये खुद पाकिस्तानी है, क्या है ये? मुझे तो देखे कश्मीरी लग रही है, जो स्किन कलर अच्छा है, शी इज जो कॉम्प्लेक्शन पाकिस्तानी है। बिकॉज शी हैज पुट द पाकिस्तान फ्लैग आल्सो, तो शी इज अ पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, शी फ्रॉम पीओके। ये मैं तुम्हें सच बताऊं, थोड़ा ये इतने कियारा हिपोक्रेट आडवाणी लोग टाइप हैं, टाइप मैं दिखती है। बताता हूँ। ये तब रोते हैं जब पीओके या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे इनको इश्यू होता है, ये तब नहीं रोते जब बलूचिस्तान हाँ, की औरतों पर रेप होते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनके घर वालों को हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं। एंड दे डोंट एंड क्राई फॉर जहां दीस भी, पीपल। नो, जहां भी ना मतलब मैंने एक चीज होती है ना कि जो मेरी घर की औरतों को छेड़ रहा है बाहर से, मैं उनसे लड़ूंगा, लेकिन
अगर मैं घर की औरत को खुद बेच रहा हूँ तब क्यों लड़ूंगा? चाइना और पाकिस्तान, दैट रिलेशनशिप आई एम भाई टॉकिंग अबाउट। चाइना पाकिस्तान के तो मैं लिटरली, मैं पता कौन सी वीडियो देखा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हिस्ट्री में अगर मिल हाँ, सकती है तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो खान सर का क्या? नहीं नहीं, खान सर का नहीं, खान सर का नहीं, कहाँ गया। हाँ ये रहा, कि कैसे, सॉरी वीडियो चल गई। कैसे पाकिस्तानी अपनी लड़कियों को बेच रहा है चाइना हाँ को। हाँ हाँ हाँ, चाइना को, भाई हाँ। लिटरली मैंने उनके सुने, उनको लड़कियों को बेचते हैं। जो लड़कियां अच्छी होती हैं उनके साथ तो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, उनको डाल भी देते हैं, और जो हाँ, लड़कियां खराब होती हैं उनके साथ तो सेक्सुअल डिजायर तो पूरी करते हैं, साथ में उनका ऑर्गन भी बेचते हैं, एक एक करके। और मैंने ये कहा ये तो ये तो आई थिंक वो क्या है, उइगुर उइगुर मुस्लिम के साथ साथ होता है ना? ये उइगुर के साथ तो होता ही है, पर ये पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों के साथ भी होता है। क्योंकि पाकिस्तानी अच्छा। से कुछ लोग आते हैं, सॉरी चाइना से आते हैं, और वो पाकिस्तानी हाँ लड़कियों से शादी कर लेती हैं। जो मिडिल क्लास लोअर क्लास में होते हैं वो दे देते हैं अपनी बेटी, और हाँ उनको लगता है कि मेरी बेटी अच्छे माहौल में जाएगी, पाकिस्तान से निकलेगी, अच्छा घर होगा खाने का। तो जो लड़की थोड़ी अच्छी दिख, मैंने हाँ वीडियो तुम देखना ऑनलाइन, तो जो लड़कियां अच्छी दिखती हैं उनको तो प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं, बेच देते हैं, स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ पर जो लड़कियां थोड़ी खराब दिखती हैं उनके साथ सेक्स तो करते हैं, साथ में एक एक करके ऑर्गन बेचते हैं, कभी आंख बेच दिया, फिर 1 महीने बाद उनका एक किडनी या लिवर अरे, कुछ ऐसे करके बेचते गए। और जब आखिरी ऑर्गन होता है उसको, क्योंकि चाइना में ऑर्गन डिमांड बहुत ज्यादा है, मैंने ये वीडियो देखी थी। चाइना में तो ऑर्गन का मतलब बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा, तो ये ऐसे इन करते हैं। इनके पास जो बच्चे, मतलब बच्चे हैं, औरतें जो हैं, पहले बात तो उनको हक नहीं है। और अगर वो स्लेव की तरह ट्रीट हो रही हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स का भी कोई मतलब, वो जिंदा रहे या ना रहे उनको क्या फर्क पड़ता है फिर, है ना? भाई और ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि डेफिनेटली। जब मैं ह्यूमैनिटेरियन या रिलीजियस पर्सपेक्टिव की कोई भी ऐसी बातें करता हूँ ना, तो पाकिस्तान को मैं हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो है ही नहीं सिलेबस में। उन नहीं है, उनको नहीं है, वो वो नहीं है। नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, रिलीजियस का पर्सपेक्टिव नहीं है, पॉलिटिक्स तो उनका, उनको तो पता नहीं है कि साला हो क्या रहा है उनका। और वहां के एक लोग भी गधे एक हैं, उनके लोग गधे हैं। एक हाँ, एक बंदे ने एक कहा कि पाकिस्तानी हम बैठा हुआ घास था। खाएंगे पर हमें हाँ, हमें न्यूक्लियर वो पावर चाहिए। मैंने कहा भाई एग्जैक्टली, कर एक लिया। एक बंदे से मैं यहाँ पे मिला, मुझे बोल रहा कि सो आप आर यू इंटरेस्टेड इन इस्लाम, बिकॉज वो बेशक वो इसीलिए बैठा हुआ है। हाँ हाँ। तो पाकिस्तान का था। मैंने बोला यस, आई एम नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टेड इन इस्लाम, आई हैव इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी। जो एक नॉर्मल, मुझे पता है कि आई विल गेट बैश, क्योंकि उसको उसने कहीं पे ये सुना हुआ है, इसका काउंटर उसने रेडी करके रखा है। तो मुझे बोला कि ओ, ह्यूमैनिटी, ओके। देन मैंने ये भी बोला उसको कि आई एम इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी बिकॉज आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। राइट। चलो, मैंने इतना भी तारीफ कर दी तुम्हारी, खुश नहीं है भाई साहब? भाई साहब क्या कह रहे हैं? ओह, सो यू वांट टू बी अ पार्ट, यू आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जिन्स, because you're interested in humanity and there are jinns too. You're not interested in jinns because if you're interested in humanity, then jinns can always make you, jinns can always play tricks with your mind. So you also have to understand तुमको बोलना jinns. You चाहिए था cannot only be, कि हाँ नहीं, मैंने यार बोला, जिन, हाँ। मैंने बोला कि yes, I'm not interested in something that I am a part of. Oh, bomb drop. You know, I am a jinn, so I'm not interested in jinns. Oh, you're a jinn? I'm like, yeah. Have you not read Surah Al Jinn? मैंने करके निकल गया। फट गई उसकी। मैंने बोला कि you just read the Surah Al Jinn and I'll appear right next to you. अरे पता है क्या, तुम्हें ये बोलना चाहिए था, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिन है ना, एक ड्रिंक आती है, अल्कोहल ड्रिंक। तो हाँ उसने हाँ, बोला ना, इट मेसअप विथ घोड़ों योर को माइंड। पिलाई मैंने कहा जाती है। हाँ यार, पीता तो मैं बहुत हूँ साला, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। कहते कि साला कैसा मुसलमान है ये, तो मैं सूरज जिन की बात कर रहा हूँ, ये जी भी पी रहा है लगता है। मैंने बोला नहीं, मैंने एक एक थोड़ी सी मतलब बदतमीजी की थी। मे बी इट कैन टर्न आउट एज बदतमीजी या someone said, मैं बात करके पिसा हुआ था। एक बंदा ऐसे, हाँ हेलो ब्रदर, आर यू मुस्लिम, ऐसे स्माइल करके बोलते हैं, देखा आपने होगा कि ऐसा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक मैकेनिकल स्माइल करके, आर यू मुस्लिम ब्रदर, ऐसे जाकिर नायक की तरह। राखी तो नाइट ब्रदर की हैव अ वेरी तरह। गुड क्वेश्चन, वेरी ब्रदर हैज अ गुड। वेरी गुड पॉइंट। वैसे बोलते हैं, आर यू मुस्लिम ब्रदर? आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह। ही वाज लाइक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ही वाज लाइक, इंशा क्या, इसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
व्हाट इज योर नेम ब्रदर, क्योंकि उसको अभी कंफर्म करना है कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं। मैंने तो बोल दिया दैट दैट वाज माय नेम, आई एम अलहम, and my surname is Julillah. Together I'm called Alhamdulillah. My father is called Astak and my mother is Firullah. They are both called Astak Firullah. And I have two cousins. One is called Marsha and another is called Insha. And their surnames are Allah. So they're सही Inshallah बनाया and यार, मस्त MashaAllah. बनाया है। Who, who should I marry, do you think? Should I marry Insha? I mean, then I said, who should I marry? माशा और इंशा। Okay, Marsha and Insha. Oh no, I can marry both. थैंक यू फॉर द सजेशन। निकल गया। एंड जो उसकी मैंने जलाई है ना, उसका मैंने जो फेस देखा वहां पे, हाँ ही वाज पिस्ड ऑफ, क्योंकि मैंने पहले उसको अग्री करा दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, हाँ हाँ हाँ। फिर जो मैं जिस लाइन पे मैं निकला उसको समझने में तकलीफ हुई कि मैं कहाँ जा उसका रहा दिमागी प्रोसेस नहीं हो पा रहा होगा, साला ये क्या था ये, साला ये क्या था। हूँ। क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह और जीत, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें ना, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ मैं तुम्हें ना हाँ, एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली तुम जो हो ना, जब अगले बार रिकॉर्ड मिलना तो करूँ। तुम उन लोगों से ऐसे क्वेश्चन करना है कि भाई, जैसे कि ये होता है ना कि जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब कि कोई मतलब हाँ, भारी उर्दू नहीं, भारी अरबी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं सामने नहीं, वाले हाँ, को अरबी नहीं आती, वो बस ना एक एक वो एक इफेक्ट के लिए कहते हैं बोलते ना हैं, हाँ डिफेंड डिफेंड करने का हाँ चम्मच चाट रहे हैं, उनको डिफेंड करना, जबकि उनको खुद अरबी नहीं आती पढ़ना, मतलब कि दे विल हाँ डिफेंड इस्लाम एट, जैसे ये लोग बहुत हर जगह होते हैं, हर हाँ, रिलीजन में कुछ लोग होते एग्जैक्टली, हैं जो हर कि रिलीजन में होता किसी है, हाँ। कॉस्ट पे डिफेंड करेंगे ही करेंगे, जबकि उनके अंदर गलतियां हैं। तो ये लोग वैसे लोग होते हैं, तो मैं इनसे भारी अरबी बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, तो मैं इनको नॉर्मल बोलता हूँ कि क्या एक जो इंसान कानून बना रहा है, क्या वो कानून फॉलो करेगा, वो बोलेंगे बिल्कुल करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम क्यों कर रहे हैं, तो मैं उसी में उनको फंसाता हूँ। तो पहले मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि क्या जिस कंट्री में तुम रह रहे हो, मान लो इमरान खान एक लॉ लाता है कि हर इंसान पे जो है मतलब कि 2 शादी जायज है, पर उसने 6 शादी करी, तो क्या ये लॉ तुम्हें मान्य होगा, क्या बिल्कुल मान्य नहीं होगा। तो मैं उसको फंसा देता हूँ, फिर मैं उसमें इस्लाम हाँ, का एग्जाम्पल डालता हूँ, तो वो फंस जाता है, एग्जैक्टली, हाँ। ब्रदर ब्रदर डोंट से, ब्रदर डोंट डू दैट। हाँ, डोंट डू दैट, मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कर रहे हो ना, आप इंसल्ट कर रहे हो अभी। हाँ, अगर इट तुम इट इज बीन डायरेक्टली गोइंग टू इस्लाम दैट, के बारे में बोलोगे तो वो ऑब्जेक्ट उठा देंगे, पर अगर तुम ऐसे एग्जाम्पल देके निकल बोलोगे जाएगा, ना, हाँ, निकल तो जाएगा, हाँ। वो तो पहले तो तुम्हारी बात से एग्री कर जाएंगे, पर बाद में इस्लाम डालोगे तो उनकी हिपोक्रेसी दिख जाएगी कि ये जानते हैं कि दिख गलत जाएगी, है, वो हाँ। गलत है, पर वो गलत जब इस्लाम में दिख रहा है तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी दोनों चीजें और दिख फिर वो, जाती हैं, दोगलापन। लेकिन उनका एक ही काउंटर पॉइंट रहता है, एंड इफ आई ट्राई टू बी द डेविल्स एडवोकेट हियर, मैं बोलूंगा कि नहीं, वो तो पैगंबर थे, वो तो वो थे, फिर उनके उनके जैसे अब्दुल ने आपको बोला था ना कि उनके ऊपर जो लागू होता है हमारे ऊपर थोड़ी होता है, वो तो अल्लाह के रसूल थे, वो तो अलग है हमसे। तो मैंने बोला कि अगर अल्लाह के रसूल जो कर सकते फिर हम क्यों करें, वो तो अल्लाह के रसूल है, उनका हिसाब से रहे, हम अपने हिसाब से रहे, हम अपनी दाढ़ी अपने कपड़े वैसे करके क्यों घूम रहे। याद है एक पाकिस्तानी लड़की के साथ जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो पाकिस्तानी लड़की ने मुझे एक चीज बोली थी कि हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, तो मैंने कहा मुझे बनना भी हाँ नहीं हाँ हाँ। है। नहीं नहीं, आतिफ भाई, आई आई ऑनेस्टली थिंक आप जो कर रहे हो वो तो बहुत बड़ा सही है ही, एंड आई नेवर रियली थॉट दैट आई वुड मीट यू हियर। आई नेवर इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, मुझे क्या लगा पता है, कि आप कोई मतलब ऐसा टैग यूज करते होगे जो मुझे तो पता नहीं है। और आतिफ भाई, मैं सबसे बढ़िया बात आपसे कहूंगा कि आप थंबनेल कहाँ से लगाते हो। एक भाई मैं लड़की है तो भाई मैं हम थंबनेल लोग खोल ऐसी देते ऐसी हैं। जगह से निकाल के लगाता हूँ कि पता है क्या होता है, मेरा पर्सपेक्टिव होता है टॉपिक पहुंचाना, मुझे पता है कि अगर मैं उस लड़की की फोटो लगाऊंगा तो इतना दिखेगा नहीं, अगर मैं कोई अच्छी सी हाँ। लड़की लगा दूंगा यूं ऐसे करके बैठी है, तो मुझे पता 10,000 ठरकी लोग तो देखने आएंगे, कम से कम उनको एक टॉपिक तो मिलेगा देखने के लिए। एग्जैक्टली, मतलब आप जो क्लिक बाइट वाले, मतलब मजा आ जाता है, मतलब देखो आपने लड़की बोला है तो लड़की है, वही लड़की नहीं है, हाँ ठीक है, लड़की अलग है, है। इतना ऐसा नहीं कि लड़की बोल के मैंने किसी और की वीडियो दिखा दी, हाँ हाँ, ये अच्छा, इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम बोल के आप दो दिखा रहे हो, जहाँ पे आप जो आपने अपनी नॉर्मल फोटो स्माइलिंग डाली है, जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, एक प्रैंकस्टर है, जो एक ऐसा कपड़ा डाल के ना ऐसा बैठे, इविल बॉम्ब भी हो ऐसा कुछ करता है प्रैंकस्टर। ओमेगल पे आपने उसकी अब लग रहा है कोई आतंकवादी होगा, आपने डायरेक्ट बात कर रहे हैं आतिफ भाई आतंकवादी। कोई कोई वहां पे चर्च भी बैठा हुआ है, बात कर।
मतलब कौन है यार ये थंबनेल में तो आतंकवादी दिख रहा था, ये कोई चर्च में बैठा हुआ है। यार अगर मैं फिर उसकी आपने फोटो लगाता, कहीं कोई देखने आता, कोई देखने नहीं आता, क्योंकि ये लोगों को लगता है देखने कि आता है पाकिस्तानी है तो मतलब दाढ़ी कुर्ते पजामे में होगा। ये होता है ना लोगों का एक एक्चुअली। अपना पर्सपेक्टिव। जो 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 एक स्टीरियोटाइप और जो एक आइडिया इंसानों में बना हुआ है, तो उनको वो समझाने के लिए वो देना जरूरी है वो उनको देना लाने के लिए। जरूरी होता है, हाँ। दैट इज एंड दैट इज यू डू टू द टी। और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत किस्मत समझता हूँ कि मेरी आपसे बात हुई, क्योंकि मैं आपके काम का बहुत फैन हूँ। मैं आपका अकाउंट मैं आपका जो ये सब्सक्राइब करके बैठा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ आपके वीडियो, सारे वीडियो देखता हूँ। जैसे ही मैंने देखा मुझे लगा ना कोई कोई वीडियो चला रहा है। जैसे आपका चेहरा आया ना, मुझे लगा, अरे नहीं 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 नहीं, वीडियो चला रहा होगा ओबीएस में। जैसे मैं आतिफ भाई बोलूंगा, कोई गाली वाली देके निकल जाएगा, कोई कोई जिला हुआ मुस्लिम होगा जिसको आपसे मतलब आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही उसको, तो उसने उसको आपको बदनाम करने के लिए लगा रखा है। तो फिर लगा, हाँ, जैसे आपने रिप्लाई किया, मैंने बोला, अरे अरे सच, रियल वाले हैं, रियल थैंक यू वाले। भाई, थैंक नकली यू। नहीं। No, no, I really love your work, and please keep doing this. And if I record in the near future, I'll connect you through या रीच Instagram, आउट टू and मी, I'll रीच आउट definitely टू मी। I'll एनीवे definitely ठीक send है you। यार। अच्छा, हाँ, बोलो ये बोलो वीडियो बोलो। आएगी ना आतिफ भाई? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, अगर रिकॉर्ड हुई होगी। कितनी बार क्या होता है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं एंड करता हूँ रिकॉर्डिंग तो उसमें एरर आ जाता है कितनी बार, तो वही लक पर डिपेंड अच्छा, करता है कि अगर होगी तो। एनीवे, तो फिर अभी इस बार शायद अल्लाह अल्लाह से ही मतलब दुआ मांगनी पड़ेगी कि यार आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा इसको करा दो। नहीं तो भगवान ही करा दो, जीसस करा दो, कोई करा दो यार। कोई तो करा ठीक दो है, यार, इतने सारे कोई बैठे तो कोई तो करा दो। करा दो। कोई तो करा दो। तो ये करा दो, और आई होप कि मैम ये वीडियो आएगी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ऑन योर चैनल, हाँ एंड हाँ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर एंड मोर ब्यूटीफुल insightful topics that you discuss on your channel. नो नो प्रॉब्लम है यार। एनीवे जी, थैंक यू सो मच यार, तुम भी अच्छे से रहो, ठीक है। और थैंक यू सो मच आदि में, आप सही रहें, सेफ रहें, ऑलराइट ऑलराइट। और ऐसे ही काम करते रहें, आपसे मिलते रहेंगे।